गाड़ीवान उठा और माता को लेकर सिरसा के लिए रवाना हुआ। बांछल अपने पिता के महलों में पहुंची और जब पिता को माता बांछल के मायके आने का कारण पता चला तो पिता ने सच और झूठ का पता लगाने के लिए माता बांछल की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया और कहा, कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई को कुएं पर रखा जाएगा और तुम्हें उस पर सोना होगा। और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो कि कच्चे धागे तुम्हारा वजन सहन कर लेंगे। जिसके बाद माता ने गुरु गोरखनाथ को याद किया और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। माता बांछल जैसे ही चारपाई पर बैठी, यह देख सभी हैरान रह गए कि कच्चे सूत का एक धागा तक नहीं टूटा और माता बांछल गुरु गोरखनाथ को याद कर कच्चे सूत से बने धागों की चारपाई पर लेट गई। यह प्रमाणित हो चुका था कि माता बांछल पवित्र है। जिसके बाद माता बांछल के पिता पाल सिंह ने अपने समधी अमरपाल सिंह चौहान को माता बांछल के सतवंती होने का प्रमाण पत्र में लिख भेजा और तुरंत जेवर सिंह को भेजकर माता बांछल को वापस ले जाने का सुझाव दिया। तो वहीं दूसरी ओर माता बांछल जब गहरी निद्रा में सो रही थी तो माता को अपने गर्भ से गोगा जी की आवाज सुनाई पड़ी। गोगा जी ने माता से कहा, अगर मेरा जन्म ननिहाल में हुआ तो कालांतर में मेरा उपहास किया जाएगा, अतः मुझे पितृभूमि पर जन्म लेना है। जिस पर माता ने गोगा जी से कहा कि यह कैसे संभव होगा, तुम्हारे पिता हमें लेने यहाँ नहीं आएंगे। तब गोगा जी ने माता से कहा कि मैं पिताजी से बात करता हूँ। माता बांछल के वियोग में जंगल में विश्राम कर रहे जेवर सिंह की आंख लग गई। तभी उनके स्वप्न में गोगा जी आए और कहा, पिताश्री, आप तुरंत मेरी माता को रेहट से ददरे वाले आइए, मेरा जन्म यहां होना निश्चित है। तभी अचानक जेवर सिंह की नींद टूटी और देखा सामने राज्य के कुछ सैनिक अमरपाल सिंह का संदेश लेकर आए हैं। संदेश सुनते ही जेवर सिंह तुरंत बांछल को लेकर ददरेवा लौट आए। माता बांछल के लौटते ही ददरेवा की सूखी जमीन हरी भरी हो गई और चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। समय बीता और आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार भादो सुदीनव में विक्रम संवत 1003 को माता बांछल की कोख से वीर गोगा जी का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी ओर माता कांच ने अर्जन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शुभ मुहूर्त में जन्म होने के कारण गोगा जी का भव्य जन्मोत्सव रखा गया। तो वहीं अशुभ मुहूर्त में जन्मे जुड़वा भाइयों की कोई खुशियां नहीं मनाई गई। यह देख माता कांच के मन में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और कांच ने सोचा, इसके जन्म लेते ही इसे मेरे बेटों से श्रेष्ठ माना जा रहा है। कल जब यह बालक बड़ा होगा तो मेरे बच्चों के हिस्से का राजपाट भी इसे ही दे दिया जाएगा। कांच किसी भी तरह गोगा जी को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगी। माता बांछल को कांच के मंसूबे भली भांति ज्ञात थे। माता बांछल और पिता जेवर सिंह गोगा जी को लेकर गुरु गोरखनाथ के पास आ पहुंचे। जब गुरु गोरखनाथ ने माता से आने का कारण पूछा तो माता ने गुरु गोरखनाथ से कहा, आप तो सर्वज्ञाता है, मेरे पुत्र को मेरी बहन कांच से खतरा है, अतः जब तक गोगा युवा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अपने साथ रख इसे शिक्षा प्रदान करें। गुरु गोरखनाथ ने बालक गोगा जी चौहान को गोद में लिया और अपनी प्रचंड योग शक्तियों से गोगा जी को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। गुरु ने गोगा जी को माता बांछल को लौटा हुए कहा कि आप निश्चिंत रहे, माता गोगा को रक्षा की आवश्यकता नहीं, और जब गोगा 12 वर्षों का हो जाएगा तब मैं इसे ले जाऊंगा और इसे योग विद्या में निपुण करूंगा। जिसके बाद गुरु चरणों में प्रणाम कर आज्ञा अनुसार जेवर सिंह और माता बांछल गोगा जी को लेकर महल लौट आए। थोड़ा समय बीतने के बाद कांच ने अपनी ननद छबीली के साथ मिलकर गोगा जी को मारने का षड्यंत्र रचा और छबीली ने दूध में मिलाकर गोगा जी को विष दे दिया। छबीली ने जैसे ही विषैला दूध गोगा जी को पिलाया तो देखा गोगा जी कड़वा विष युक्त दूध बड़े आनंद के साथ पी गए। यह देख छबीली के पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गई। तब गोगा जी ने छबीली से कहा कि यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कृपया थोड़ा और पिलाइए। छबीली ने देखा इतना छोटा बालक बोल कैसे रहा है, तो डर के मारे छबीली वहां से भागती हुई कांच के पास आ पहुंची और सारी बात कांच को कह सुनाई। कांच को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसे मात्र एक भ्रम समझ कांच ने अपने षड्यंत्र का सिलसिला जारी रखा, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी कांच गोगा जी महाराज को एक खरोंच तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। अब गोगा जी के साथ साथ
कांच के पुत्र भी थोड़े बड़े हो चुके थे। जहां एक तरफ गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी से चिंतित माता बांछल गोगा जी को शिक्षा देती कि अर्जन और सर्जन तुम्हारे ही भाई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांच अपने पुत्रों के में गोगा जी के प्रति द्वेष उत्पन्न करने लगी। अगर वह जीवित रहा तो तुम्हें कभी ददरेवा की राजगद्दी देना तो दूर, उसके आसपास भटकने तक नहीं देगा। इसलिए तुम्हें गोगा को बल से नहीं छल से मारना होगा। जिसके बाद अर्जन और सर्जन ने योजना बनाई और गोगा जी को खेलने के बहाने अपने साथ ले गए और ददरेवा में बने एक गहरे तालाब के पास ले जाकर गोगा जी को पीछे से धक्का दे दिया। गोगा जी तालाब की गहराइयों में आ पहुंचे और इसी तालाब के तल पर नागराज तक्षक तपस्या में लीन बैठा था। यह देख गोगा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने तक्षक की तपस्या भंग करते हुए उससे पूछ ही लिया कि आप यहां क्या कर रहे हैं। तपस्या में आए विघ्न के कारण तक्षक को गोगा जी पर अत्यधिक क्रोध आया और तक्षक नाग गोगा जी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि कौन है यह मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं। मैं यहां इसकी रक्षा करने नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आया हूं। यह वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक को गोगा जी की असीमित शक्तियों का भलीभांति आभास था। ना चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी और गोगा जी भी उसकी तपस्या में आए। विघ्न के लिए खेद प्रकट कर फिर से भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगा जी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगा जी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे। गोगा जी पर गुरु की विशेष कृपा होने के कारण काफी समय तक चली। मुठभेड़ के बाद गोगा जी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया, लेकिन अब भी वह समय आना बाकी था। और इसी दौरान गोगा जी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगा जी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाएं दोनों भाई अपनी माता कांच के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता कांच घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी घेवर सिंह मजबूरन पिता अमरपाल सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले कभी इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, किंतु रहना सभी को ददरेवा के महलों में ही पड़ेगा। जिसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगा जी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगा जी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। आपको बता दें कि नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बांछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुगल दिया तो दयालु माता बांछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया। वह घोड़ी भी निसंतान थी। गुगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगा जी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी फिर से महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगा जी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बांछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी फिर से
ददरेवा के महलों में लौट आए। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या तक्षक का विष सफल हुआ? क्या तीनों भाइयों की चाल चल पड़ी या गोगाजी की शक्ति ने सबको पराजित कर दिया? यह रहस्य आपको अगली कड़ी में पता चलेगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अनस्क्रोल्ड कहानियां। जय गोगाजी महाराज।